दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय चैप्टर वाइज चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, हम 4 से 8 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट आपको आना चाहिए। जैसे बोल रहा है कि वर्णमाला क्रम में लिखो तो एक बार बी आता, बी बार सी आता, सी बार डी आता, ये आपको आना चाहिए। और इनकी प्लेस वैल्यू भी आनी चाहिए। तो और उसका अपोजिट क्या होता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इनका सबका अपोजिट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में है कि 4 2 6 7 6 8 6 9 3 2 8 6 7 4 1 को यदि सभी संख्याओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते हुए क्रम में नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये तो बढ़ता क्रम है, घटता हुआ क्रम क्या होता है 10 9 8 7 6 ये घटता हुआ क्रम होता है ना। तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे क्या, क्वेश्चन में क्या है 4 2 6 7 6 8 एंड 6 9 3, उसके बाद 2 8 6 एंड 7 4 1। पहले इनको क्या करेंगे घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 7 6 8, 7 6 के 8 के बाद 7 4 1, उसके बाद 6 9 3 एंड 4 26 एंड 2 86 घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक, तीसरी संख्या कौन सी होगी 1 2 3, तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक, दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच अंतर कितना होगा 9 और 7 का माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या करेंगे 2 पे टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया यदि संख्याओं के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच कितना अंतर होगा, तो 2 का होगा ना, 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा ना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, क्या करेंगे। ये क्वेश्चन था ना हमारा, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक, ऊपर वाला। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले दूसरे को आपस बदल दिया जाए, बदलने के बाद कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम होगी, मतलब बड़े से उसकी दूसरी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 963, उसके बाद कौन सी है 826। तो किस पर टिक करेंगे 286 पे टिक करेंगे। किसको हमने बोला, जैसे कि क्वेश्चन में क्या था 286, मतलब क्या इसको हमने चेंज किया था ना आपस में, पहले दूसरे को चेंज किया। 286 को क्या किया था हमने 286 को किया था 826 को। बोला था ना क्वेश्चन में पहले और दूसरे को बदल दिया जाए तो निम्न में से दूसरी उच्चतम संख्या कौन सी होगी, तो 826 वाली होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, दूसरी, पहली तो ये है, दूसरी ये होगी ना। क्वेश्चन बोला गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम होगी, पहली को छोड़कर दूसरी। तो पहली कौन सी थी सबसे बड़ी संख्या ये थी, उसके बाद कौन सी है ये है ना, तो उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन कौन सा हमारा, प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक संख्या सभी अंकों को, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन हमारा क्या है 4 2 6। क्वेश्चन ही को हम लोगों को सॉल्व करना है, ना कि इसको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन क्या है 426 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोला गया था कि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में। संख्या बोले तो 426 आता है, जब अंक बोले ना प्रत्येक अंक तो इनको चेंज करेंगे 246 678 369 268 एंड 147। क्वेश्चन बोलते संख्या को चेंज करो तो इनको आपस चेंज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला गया प्रत्येक संख्या सभी अंकों को, मतलब 426 में सभी अंकों को 246 करो इसको, ठीक है, ऐसे करना है। संख्या बोले तो इनको तीनों को चेंज कर दो। जब अंक बोले ना तो 426 के अंदर जितने भी अंक है ना उनको मतलब सीरियस मतलब लिखना कैसे 2 लिखेंगे। पहले क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ आपको। जैसे बोले संख्या ये 3 संख्या होती हैं, जब अंक बोले ना तो ये अंक होता है, ये अंक होता है, ये अंक होता है। तो बोला कि सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में, तो 426 को क्या करेंगे 246, ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन बोला गया था कि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन संख्या दूसरी सबसे न्यूनतम होगी, पहली छोड़कर दूसरी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये है, उसके बाद कौन सी ये 369,
तो किसका उल्टा है? 693 का उल्टा कौन है? 369। इसको चेंज करेंगे 693 को, इसमें 6 नंबर 693, ठीक है। फिर हमारा 7th क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक में घटा दिया जाए, ये घटा दिया जाए। 4 की जगह 3, 2 की जगह 1, 7 की जगह 6, 6 की जगह 5, 6 की जगह 5, 9 की जगह 8, 3। क्वेश्चन हमारा ये है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। 2 की जगह 1, 8 की जगह 7, 6, 7 की जगह 6, 4 की जगह 3 और 1। प्रत्येक संख्या के पहले दूसरे अंक में घटा दिया जाए तो सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक, सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक और सबसे न्यूनतम संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम अंक, कौन सा? सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम अंक के बीच अंतर कितना होगा? 6 में 1 घटाएंगे तो 5 का अंतर होगा, 5 को टिक कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है? उपरोक्त संख्या में सबसे उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा? उच्चतम और क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे उच्चतम मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 286 में अंतर कितना होगा? 768 और 286 में अंतर कितना होगा? 8 में 6 कम करेंगे 2 आएगा, 16 में 6 में से हासिल ले तो 16 हो गया, 8 आएगा, 6 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा? 4, 482 का अंतर आएगा, 482। यदि सबसे उच्चतम संख्या, ऐसे आपको समझ में ना आ रहा है उच्चतम और न्यूनतम, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? 768 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 286 को माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उच्चतम और न्यूनतम में बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है, सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में करें। थैंक यू।